नमस्कार, मैं हूं आपके साथ राखी लांबा और आप देख रहे हैं न्यूज एक्सप्रेस। हमें तो अपनों ने लूटा, गैरों में कहां दम था। हमारी कश्ती भी वहां डूबी जहां पानी कम था। इसमें थोड़ा सा बदलाव कर देते हैं। आपको बता दूं, ये बदलाव हम कर रहे हैं राजनीति के लिए। हमें तो अपनी पार्टी वालों ने ही लूटा, विपक्ष में कहां दम था। बीजेपी की कश्ती भी वहां डूबी जहां धनखड़ साहब का दमखम था। जी हां, 9 सितंबर को उपराष्ट्रपति पद के लिए चुनाव होना है। इस चुनाव से पहले सभी अपनी अपनी रणनीति तैयार कर रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और बीजेपी के चाणक्य अमित शाह अपने उम्मीदवार को जिताने के लिए पूरा दमखम दिखा रहे हैं और अति आत्मविश्वास में भी हैं कि जीत उनकी ही होगी। वहीं दूसरी तरफ विपक्ष ने उनकी काट निकाली और ऐसा कैंडिडेट खड़ा किया जो पूरे तरीके से जीत का दावेदार बन सके और जिसका सम्मान करते हो और सर्वसम्मति से उन्हें चुना जाए। लेकिन अब आप देखिए, जो तस्वीरें निकलकर सामने आ रही हैं, उन तस्वीरों को देखकर आप चौंक जाएंगे। अभी तक तो सिर्फ विपक्ष ही था जो बीजेपी के खिलाफ माहौल तैयार कर रहा था, लेकिन अब बीजेपी के कुछ ऐसे अपने हैं जो बीजेपी के खिलाफ ही हो चले हैं। और ये जो तस्वीर आप देख रहे हैं, इस तस्वीर में आपको नारा नायडू दिखाई दे रहे हैं, जो कि नायडू चंद्रबाबू नायडू के बेटे हैं। उनकी मुलाकात हो रही है जगदीप धनखड़ से। अब ये जो मुलाकात है, ये मुलाकात इसलिए अहम हो जाती है क्योंकि उपराष्ट्रपति पद का चुनाव होना है और इस चुनाव में पलड़ा विपक्ष का भारी करने के लिए शायद जो जिम्मेदारी है वो नायडू साहब के ऊपर टिका दी गई, क्योंकि नायडू साहब खफा नजर आ रहे हैं। ये कहा जा रहा है, सूत्रों के हवाले से खबर है कि उन्होंने एक मीटिंग की। मीटिंग में ये भी कहा, जो उनके करीबी थे उनसे मीटिंग में कहा कि आप नवंबर तक वेट एंड वॉच की स्थिति में रहिए। अगर बिहार में चुनाव में बीजेपी जीतती है तो ठीक है, वरना हम अपने पैर पीछे ले लेंगे और हम सरकार के साथ नहीं रहेंगे। ऐसी अभी मीटिंग चल रही है, सूत्रों के हवाले से खबर है। उससे पहले उपराष्ट्रपति पद के चुनाव की जो है वो चुनौती है और ये चुनौती बेहद भारी बीजेपी को पड़ रही है, क्योंकि एनडीए में ऑल इज नॉट वेल अभी दिखाई दे रहा है, क्योंकि जो सहयोगी दल हैं वो खफा नजर आ रहे हैं बीजेपी से। जो बड़ी सच्चाई है और चौंकाने वाली सच्चाई ये है कि बीजेपी के जो सहयोगी दल हैं उनको उकसाने का काम विपक्ष नहीं कर रहा। राहुल गांधी, अखिलेश यादव, प्रियंका गांधी, इनमें से कोई भी उनको उकसाने का काम नहीं कर रहा है। ये काम तो खुद मोदी जी के खासम खास पूर्व उपराष्ट्रपति धनखड़ साहब कर रहे हैं। और धनखड़ साहब ने अब ये ठान लिया है कि कैसे भी करके जिस कुर्सी पर मैं बैठा था, अब उस कुर्सी पर मोदी जी का कोई भी करीबी ना बैठ पाए और इस कुर्सी पर अब विपक्ष का कैंडिडेट जीत हासिल करे। इसलिए धनखड़ साहब पुरजोर कोशिश कर रहे हैं। ऐसी खबरें सामने आ रही हैं और ऐसी तस्वीरें भी सामने आ रही हैं। बीजेपी सरकार, मोदी सरकार इससे प्रेशर में आ गई है और इसे आप प्रेशर पॉलिटिक्स भी कह सकते हैं, क्योंकि जो यूथ नेता हैं चंद्रबाबू नायडू के जो बेटे हैं, आप इन्हें आने वाले समय में आंध्र प्रदेश का सीएम भी कह सकते हैं, क्योंकि चंद्रबाबू नायडू ने अपनी इच्छा भी जाहिर कर दी है और कि वो अपने बेटे को सीएम के तौर पर देखना चाहते हैं। और इसके बाद मुख्यमंत्री 2027 के बाद हो सकता है कि ये आपको मुख्यमंत्री के रूप में दिखाई दे। नारा लोकेश नायडू, इनकी मुलाकात हुई। आपको बता दें कि आधिकारिक बंगले में पहले ये मुलाकात होती रहती थी, जो इस बात का प्रमाण बना कि धनखड़ और नायडू की कुछ ऐसी बातें हुई हैं जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को पता चली और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी खफा हो गए और तभी से उपराष्ट्रपति थे जो उस वक्त जगदीप धनखड़, उन्होंने स्क्रिप्ट तैयार कर ली बीजेपी की बर्बादी की। ग्राफिक्स के जरिए आपको समझाते हैं कि क्या क्या सिलसिलेवार हुआ और नायडू और उनकी मुलाकात के बाद कैसे बवाल हुआ। सवाल यह है कि अचानक धनखड़ साहब को क्या हुआ। धनखड़ जी नजदीकी बताते हैं, वो प्रतिशोध की आग में जल रहे हैं जो मोदी के काफी नजदीकी है। मोदी शाह ने जो नजरअंदाजी की, गाड़ी नहीं दी, सुरक्षा नहीं दी, वो सब जले पर नमक बन गया और जब गुस्सा सर चढ़कर बोलने लगा तो धनखड़ ने ठान लिया कि अब खुद को किंग मेकर मैं मानता हूं और खेलने लगे ऑपरेशन सत्ता का परिवर्तन। सत्ता परिवर्तन करना यानी कि उपराष्ट्रपति पद पर विपक्ष का उम्मीदवार जीते, इसके लिए कोशिश करना।
उन्होंने बंद कमरे में यही बात कही और वो कमरे से बाहर निकलकर मोदी के कानों तक पहुंच गई। गलत टाइमिंग, गलत नेटवर्किंग और गलत भरोसा कैसे हुआ, ये उस वक्त की बात है जब उपराष्ट्रपति के पद से वो इस्तीफा दे रहे थे। तब ये कहा जा रहा था कि नायडू के बेटे ने कहा है कि पापा को, नायडू के बेटे से उपराष्ट्रपति ने कहा था कि पापा को कहो विपक्ष से हाथ मिलाए, मौका है मोदी सरकार को चौंका दो, ये कहा गया। बस यहीं से धमाका हुआ। मोदी और शाह को खबर लगी। सूत्र बताते हैं कि ये बातचीत रिकॉर्ड हो गई थी। बंद कमरे की ये बातचीत उपराष्ट्रपति जो उस वक्त थे जगदीप धनखड़, उनके लिए एक बड़ा धोखा या फिर धक्का साबित हुई और उन्हें अपने पद से इस्तीफा देना पड़ा, ये कहते हुए कि उनकी तबीयत अभी ठीक नहीं है। अब क्या प्लान था वो सुनिए। विपक्ष को जोड़ो, छोटे छोटे दलों से बात करो, एनडीए के नाराज नेताओं को पटा लो, उनसे बातचीत कर लो, ये जगदीप धनखड़ का पूरा प्लान है। सूत्रों के हवाले से खबर है कि इन्हीं पॉइंट्स पर काम किया जा रहा है और मोदी जी को बता दो कि तुम्हारी सरकार अब लोहे की नहीं कांच की है, पर एक गलती कर दी और वो गलती है जगदीप धनखड़ की गलत टाइमिंग जो उन्होंने चुनी थी। जब उन्होंने मुलाकात की थी नारा नायडू से, उन्होंने जब मुलाकात की थी तो उस टाइमिंग को गलत बताया जा रहा है और ये कहा जा रहा है कि उसके बाद जो है वो बात फैल गई। अब उपराष्ट्रपति दिल्ली के छतरपुर फार्म हाउस में बैठे बैठे आम आदमी पार्टी से बात कर रहे हैं, कांग्रेस वालों से मिल रहे हैं, खड़गे, केजरीवाल, जयराम रमेश, संजय सिंह, इन सब के साथ अपना मेलजोल बना रहे हैं। यह खबर सामने आई है और सभी से बातचीत कर रहे हैं। कहा यह जा रहा है कि मिशन है कि जिस कुर्सी से उतारा गया है उस पर मोदी का कोई भी आदमी ना बैठ सके, ये चाहते हैं जगदीप धनखड़ और इसीलिए पूरी तरीके से कोशिश की जा रही है। ये भी कहा है मोदी शाह बोले बस बहुत हुआ, हमने जिसको गवर्नर बनाया, उपराष्ट्रपति बनाया, वही हमें गिराने का प्लान बना रहा है। ये मोदी शाह ने कहा जब वो बातचीत लीक हुई जो नायडू के बेटे और जगदीप धनखड़ के बीच हुई थी। धनखड़ जी को बंगला जो है वो खाली करना पड़ा था और अब वो साउथ दिल्ली के फार्म हाउस में रणनीति बना रहे हैं कि कैसे मोदी और शाह को हराया जाए। इस उपराष्ट्रपति पद के चुनाव के दौरान देखा जाएगा कि राजनीति में रंग कैसे बदलते हैं। ग्राफिक्स के जरिए आपने समझा कि नायडू के बेटे की मुलाकात जब उपराष्ट्रपति से हुई, जो उस वक्त उपराष्ट्रपति थे जगदीप धनखड़, इस मुलाकात के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कैसे तिलमिला गए, अमित शाह कैसे तिलमिलाए और उसके बाद जो है ये पूरी स्क्रिप्ट लिखी गई कि धनखड़ साहब से इस्तीफा लेते हैं। जो विपक्ष लगातार कह रहा है कि स्वास्थ्य कारणों से इस्तीफा नहीं दिया गया, इसके पीछे कुछ और कहानी है, पिक्चर कुछ और है। और अभी जो हम ग्राफिक्स के जरिए आपको समझा रहे थे, जो सूत्रों के हवाले से खबर आई है, वो खबर यही है कि जगदीप धनखड़ फार्म हाउस में बैठे बैठे विपक्ष नेताओं से मुलाकात कर रहे हैं और रणनीति तैयार कर रहे हैं कि कैसे भी जो विपक्ष है उसके कैंडिडेट को जिताया जाए और सीधे सीधे तौर पर हराया जाए मोदी और शाह को। क्योंकि अगर उपराष्ट्रपति पद का चुनाव विपक्ष जीत जाता है तो ये मोदी और शाह के लिए एक बड़ा झटका होगा, शर्मनाक हार होगी। क्योंकि अब देखिए अभी जो संख्या बल के हिसाब से तो बीजेपी के पास ही बहुमत दिखाई दे रहा है कि उनका कैंडिडेट जीत जाएगा, लेकिन जो दो मुख्य बैसाखियां हैं जैसे कि नायडू और नीतीश, अगर वो पलटी मार लेते हैं, क्रॉस वोटिंग कर लेते हैं, नीतीश बाबू का तो फिर भी सियासी गलियारों में चर्चा है कि वो क्रॉस वोटिंग नहीं करेंगे, लेकिन नायडू को लेकर अभी भी संशय बना हुआ है। इसके अलावा जो विपक्ष के कैंडिडेट हैं उपराष्ट्रपति पद के लिए, वो भी इस बात को बार बार कह रहे हैं कि उनकी विपक्षी दलों से बातचीत हो रही है, वो सभी से फोन पर बात कर रहे हैं। यहाँ तक कि उनका कहना था कि वो बीजेपी के शीर्ष नेतृत्व से भी बात करना चाहते हैं और वोट मांगना चाहते हैं, क्योंकि ये सभी का अधिकार है, सभी लोकतंत्र में वोट देने का और वोट मांगने का अधिकार होता है, लेकिन अभी तक उन्हें शायद टाइम नहीं मिला है और इसी वजह से वो मिल नहीं पाए हैं। ये तमाम वो पॉइंट्स हैं जो इस तरफ इशारा कर रहे हैं कि धनखड़ साहब किस तरीके से बिसात बिछाए बैठे हुए हैं और इस जाल में बीजेपी को फंसाना चाहते हैं, क्योंकि वो प्रतिशोध की आग में जल रहे हैं। उनसे गाड़ी ले ली गई, उनसे बंगला ले लिया गया, यहाँ तक कि उनसे सुरक्षा भी ले ली गई। सत्यपाल मलिक जो पूर्व गवर्नर थे, जब उनसे हमारी मुलाकात हुई थी, हमारी टीम उनके पास गई थी, तो उन्होंने तभी कह दिया था कि झुका हुआ जाट और टूटी हुई खाट किसी काम की नहीं होती और जगदीप धनखड़ साहब झुक गए हैं। जाट नेता वो भी हैं और कोई ना कोई दिन तो ऐसा आएगा जब मुखर होकर वो भी बोलने लगेंगे और उनकी कही हुई बात
सही साबित हुई। जगदीप धनखड़ जब बोले तो उन्हें इस्तीफा देना पड़ा, जैसा कि सत्यपाल मलिक के साथ हुआ था। पुलवामा को लेकर जब उन्होंने आवाज उठाई, जब सरकार से सवाल किए, भ्रष्टाचार करप्शन को लेकर उन्होंने सवाल किए, पुलवामा को लेकर सवाल किए, तो सरकार असहज होने लगी। उनकी पोस्ट आज भी आप जाकर देखेंगे तो उनकी ऐसी कई पोस्ट है जो सरकार की पोल खोलते हैं और इसी वजह से सरकार असहज दिखाई देती थी। बहरहाल जिस तरीके से नायडू के बेटे से जगदीप धनखड़ की मुलाकात हुई और उसके बाद सियासी समीकरण सेट होने लगे और विपक्ष के नेताओं से जगदीप धनखड़ मिल रहे हैं। क्या आपको भी लगता है कि पासा पलटेगा या फिर नहीं? हमें कमेंट करके जरूर बताएं। नमस्कार।